चलो भाई। पत्नी अगर कोई पाप करे तो उसका 50% पति को भोगना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? पत्नी जो भी सत्कर्म करती है उसमें से 1% पति को नहीं मिलता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पत्नी 5 माला कर रही है तो 5 माला पत्नी की है। एक और विधान सुनो, और पति अगर कोई गलत काम करे तो 1% पत्नी को नहीं भोगना पड़ेगा। अच्छा साइड आप हो, देखिए मार हो जाएगा। बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को यहाँ छोड़ रखा है जो बेचारे यहाँ पर आते हैं, 500 रुपए अपने घर पर लेके जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद उनका घर का चूल्हा यहाँ पर जलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कर रहे हो? आपको बीजेपी दे रही है पैसा? नहीं दे रही। आप सबके मैंने एक बात बोली, सुन लीजिए, जिसने गुनाह किया होगा उसको समझ में आई। अब जिसके लिए कहा उसको मिर्ची लगी, समझ रहे? मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई, कांग्रेस हारे या कांग्रेस जीते, मैं कांग्रेस का पेड वर्कर नहीं हूँ। सही पकड़े हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, उसको सांस तो लेने दे। पहली बात तो ये देख लीजिए। अरे मेरी बात तो, यानी आप भी कांग्रेस से हो? आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पैसा लेते हो क्या? भारत में कर्जा तब कितना था और आज कितना है, ये पूछ लो। प्रैक्टिकली कोई बात करने वाला तो आ जाए, आप बता सकते हैं प्रैक्टिकली जवाब? नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। वही तो कदर करेगा। आप पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या कहेंगे अनुराग? आप प्रस्तावना सुना दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। शाबाश। आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। खत्म। ये चीजें सुनाने की नहीं होती। आप अच्छा, तो लेने के देने पड़ गए। गजब बेइज्जती है। देश को 2 हिस्सों में बांट के, आप बताओ 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे? उनको भेजना था ना। रुको जरा, सबर करो। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो कहाँ से उन्हें, वो हिंदू है, हिंदुओं की ठेकेदारी लेके वो घूम रहे हैं दुनिया की। आए मेरे सामने, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ। शाबाश बेटा। आप मोदी जी के सामने डिबेट करेंगे उनसे? अगर वो हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बता। देखो हिंदू कहाँ है? अब ये खुद ब्राह्मण है आप, तब भी आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू। अच्छा, कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता, और क्या? अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ होती है। आज वो 40 साल की वो है, 4 दिन की बीजेपी, आज वो मुझे सिखाएगी कि मैं उसे मानूंगा या वो मुझे मानेगी? साले का खोपड़ी तोड़। हिंदू वही है जो बीजेपी को माने। नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे 2 शब्द पूछ लूं? अगर ये बहुत बड़े हिंदू हैं। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले प्रभाकर दीक्षित का मतलब क्या होता है? तुम बताओ ना क्या होता है? बस हवा निकल गई। बिहार के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है? भारत के हित में कब सवाल पूछा है? प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए। आई एम सॉरी बाबू। ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई 3 में कि 13 में? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। हमारा पंचायती क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो क्या बात है सर? सरेंडर करने का मतलब यह है कि युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। युद्ध विराम की घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। को जरा सबर करो। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही। Wake up to reality.
सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आरएसएस भाटी साहब आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, आपके नेता ये बात कह रहे हैं। किस पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत रुख नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। तो रविदास मेहरोत्रा को बाहर करेंगे? अबे साले, कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, लेकिन जहां तक आरएसएस के बारे में बात है, मैं आपके शो में भी कई बार बोल चुका हूं, आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही। और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गांव में जा जाकर मीटिंगें करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा यह तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं। मुझे अपने घर जाना है। प्रशांत किशोर, आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं हूं, आराम से आप हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन स्वराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल, अभी पता चले वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे का काम कैसे? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना लोग रहता है? ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। सही पकड़े हैं। नहीं, पर एक और ऑप्शन है, क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले? भाई हमारे भी तो सूत्र है ना। तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3 4-4 ऑप्शन आते हैं। तो ये एक और ऑप्शन ठीक बात है। तो हमने तो कैमरे पर कहा, आप दोहरा देता हूं कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा, कल लालू जी ने चाहा कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आ जाए। नहीं जा सकते, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। लालू नीतीश मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आप ना चुनाव से पहले, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना आज, ना 2029 में। आज भी नहीं, 5 वर्ष बाद भी नहीं। गठबंधन करेंगे 5 वर्ष बाद भी नहीं। मान लीजिए हमको 0 सीट आ गया, 10 सीट आ गया। हाँ, 10 सीट तो भी नहीं। मुझे मालूम है 10 सीट आएगा, वो 10 एमएलए भाग जाएगा, उसको बीजेपी वाले या सत्ता में जो आएगा वो खरीद लेगा। फिर भी प्रशांत किशोर नहीं हिलने वाला है। प्रशांत किशोर यही करेगा जो आज कर रहा है। जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं, तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। बजाओ ताली। वो तो गरीब आदमी है भैया, झोला उठाए चल पड़ेंगे। 140 करोड़ जनता उनके साथ में है। अच्छा, उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ और विकास की बात करते हो। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। रुको जरा, सबर करो। इनका था पूरी तरीके से भक्तों के दिमाग है ना, पूरी तरीके से पका रखा था। अब जब इनको पता चल गया ना, क्या
तो अब इनको पता चल रहा है कि इनकी जुमलेबाजी जनता के बीच में जा रहे। भगवान तो झूठ बोलते नहीं है। सही पकड़े हैं। लेकिन इनकी सारी झूठ पकड़ में आ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। रुपया का रेट इन्होंने बढ़ाया नहीं, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोले? झूठ पकड़ में गए, सारी झूठ पकड़ में गए जो जुमलाबाजी करते रहते थे। कि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों? झूठ का राजा है। भक्तजनों कैसे हो सालो? आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा। मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। रुको जरा, बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। सही पकड़े हैं। लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को अबे जल्दी बोल। जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, नवाब यादव, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जनता माफ नहीं करेगी। भक्तजनों कैसे हो सालो? 5 साल होने को आ रहे हैं साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। दिमाग खराब हो जाएगा। ये जो बच्ची ने बताया, उसके हिसाब से आप कहाँ से पैदा हुए? गुड क्वेश्चन। आप मस्तिष्क वाले हैं, भुजा वाले हैं, पेट वाले हैं या पैर वाले हैं? फंस गया सीएम। थिंकिंग है कि आप पैर से पैदा हुए। अरे ब्राह्मण पैर, वाल्मीकि जी को अगर आप कहोगे पैर से पैदा हुए तो मैं तो नहीं मानता। पैदा हो गया वो श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। भैया देखो, आप कैसे हिंदू धर्म के मानने वाले? आप तो एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आप कैसे हिंदू धर्म के मानने वाले? आप तो एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। करवाली बेइज्जती। हमको बताइए, अखंड भारत में मुसलमान कहाँ एडजस्ट करेंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इतना नफरत अपने घर में वापिस आएंगे। अरे भाई, हमारे घर से निकल के गए चंद दिनों के लिए, जब उनका मन बदलेगा वापिस आएंगे। क्या करूँ मैं इसका? मार साले का खोपड़ी तोड़।